हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल क्यों लगे। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान शॉक्ड एज हिजबुल्ला, लेबनान ने भारत से रहम की मांगी भीख। तो भाई साहब, लेबनान पिछले दिनों भारत को धमकी दे रहा था कि भाई हथियार देना बंद कर दो नहीं तो बुरा होगा। आज कोई रहम की भीख मांग रहे हैं भारत से। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के होशवास उड़े हुए हैं, तो काउंट करते हैं। रेड ऑन एंड India is a peace-loving country. India is our friend, and they have also good relations with Israel. So they can, and they are actually playing an important role in de-escalating the situation. Great pressure on Lebanon. इसराइल ने अब लेबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान में फहराया झंडा, हिजबुल्लाह के मारून अल रास इलाके पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खित्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेबनान की कशीदा सूरत हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी फैमिलीज बैरूत में फंस गई हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार की सीज फायर की मांग, गजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। मुल्क सारे देख रहे हैं खामोशी से बैठ के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स होता है। ये देखें बड़ी मुश्किलों से, जब ये 2006 के बाद ये दोबारा बैरूत बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे पोर्ट पे एक ब्लास्ट हो गया था ये कोविड के दिनों में, तो और वहाँ पे पॉलिटिकल भी बड़ा केओस है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बासर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। हिजबुल्लाह के जो डिप्टी चीफ हैं नईम कासिम, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि साहब, हम लोग जो लेबनीज एफर्ट्स हैं सीज फायर के लिए, उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हिजबुल्लाह की तरफ थोड़ी सी अगर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि ये पहला स्टेटमेंट, मेजर स्टेटमेंट आया है जब नसरल्लाह को इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने, जहां पर 80 बॉम्ब गिरा के उनको मारा गया था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल पर हमास पर हमले के 1 साल बाद गाजा से लेकर लेबनान तक जंग छिड़ी हुई है। इसमें पिछले दिनों ईरान भी शामिल हुआ जब उसने इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बौछार कर दी। यमन और इराक में ईरान समर्थित चरमपंथी भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करे हैं। कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान के अंदर जमीनी अभियान शुरू किया, जिसके बाद वहां भीषण जंग चल रही है। भारत में लेबनानी राजदूत रबी नरिश ने इजरायली हमले को विनाशकारी बताया है। इसके साथ उन्होंने भारत से अपील भी की है। रबी नरिश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इजराइल के हमले में अब तक 2100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 11,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने संघर्ष को कम करने के लिए भारत से उम्मीद जताई और कहा कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने भारत को शांतिप्रिय राष्ट्र बताया जिसकी मजबूत वैश्विक उपस्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि भारत लेबनान और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखता है। आपकी क्या ख्याल है, इतने अरसे में उनको नहीं अंदाजा होगा कि ये इस तरह से अटैक कर सकते हैं? तो हमने कैसे, वो पहले भी ऐसे ही हुआ था, वो पुल बैक हो जाके ना, तो फिर उसके बाद वो वापस वो रिट्रीट भी नहीं होती। वो एक बस होता है कि बस गए वो उधर से होता गया, गोलगप्पे खाने जो जवाबी अटैक, ये होता है जंगों में, ऐसी टैक्टिक होती है। तो इसराइल को भी पता है, अमेरिकन को पता, सबको पता है कि ये नेतन्याहू ने अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर दी है, और मुल्क सारे देख रहे हैं खामोशी से बैठ के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स होता है। ये देखें बड़ी मुश्किलों से, जब ये 2006 के बाद ये दोबारा बैरूत बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे पोर्ट पे एक ब्लास्ट हो गया था ये कोविड के दिनों में, तो और वहाँ पे पॉलिटिकल भी बड़ा केओस है। और इसको वहाँ पे एयरलाइंस बंद हो गई हैं। ये पोर्ट्स हैं, ये ध्यान में रखें कि मेडिटेरियन की ये पोर्ट्स हैं और ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ये जो है, ये अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो देखें, ऑस्ट्रेलिया तो जजीरा है ना, अमेरिका भी जजीरा है, अटलांटिक क्रॉस करें, उधर से वो पैसिफिक क्रॉस करें वो, लेकिन जो मुल्क लैंड से है ना, यानी अब यहाँ से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या आप म्यांमार से गाड़ी में बैठें, यानी मोटर साइकिल पे बैठें या आप उस पर बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, तो आप यूरोप पहुँच जाएंगे। यूरेशिया जुड़ा हुआ है, यूरोप तक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ चूँकि रस्तों में बहुत ब्लॉकेड होता है, तो इसलिए वो कश्तियाँ डूब जाती हैं, लेकिन एक ही लैंड है ना, बड़ा लैंड। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चूँकि आपस में ये जो ना, मैं सड़कों पे, सड़क ही है ना इसमें,
तो ये जो थोड़ा सा पानी का रास्ता है, लेकिन बाकी वो ये कि यहाँ से वहाँ जाएगी रोड, वहाँ से वहाँ जाएगी रोड, आगे से ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये अगर एक्सकलेट हो गई और ये अगले 24-48 घंटों में 72 घंटों में ये तय हो जाएगा, क्योंकि जो रफ्तार है, मैंने आपसे कहा ना कि एक तो खाना जंगी में तो 1.5 लाख लोग मरे थे उस ज़माने में, शायद उस वक्त हो सकता है एक दिन में कोई इतनी बड़ी तादाद में 600 शहादतें हुई हों उस वक्त, लेकिन ये है कि 1100 लोग 34 दिन की हिजबुल्लाह इसराइल जंग में जो है उनकी जानें गई थी, और ये एक दिन में 600 गुजरे 24, तो ये बहुत बड़ी खूनरेजी हुई है, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। और ये इसमें मतलब होता जा रहा है। उधर से उन्होंने हैफा के ऊपर किया, वो हैफा पे इन्होंने कहा कि हैफा पे तो दिखा रहे हैं मनाजिर, वो तो चल रही हैं, अच्छा जी वो खामोशी, लेकिन ये कि इसका कम्बैट क्या होगा ये भी देखना है सर। और तो यार वीडियो खत्म यार। भाई वही लेबनान है जो मतलब कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था, वो इंडिया को कह रहा है कि आप रोल अदा करो कि हमारा मतलब ये बीच ये जंग रुक जाए। पहले एक टाइम पे ऐसा होता था कि हिजबुल्लाह की और इजराइल की जब जंग लगती थी ना, तो वो उसमें ये शर्त रखता था कि यार आप फलस्तीन में जंग रोको और हम तब जाके रोकेंगे। अब वो कह रहा है कि आप जंग रोक लो, हम कोई नहीं कहते फलस्तीन वगैरह का, क्योंकि लेबनान का कुछ हिस्सा कब्जा भी लिया है इजराइल ने। तो भाई इजराइल बहुत पावरफुल है, ये लेबनान हमास हिजबुल्लाह उसके सामने तो पावरफुल नहीं है ना, कुछ भी नहीं। एक ईरान का इजराइल से बस खतरा है, ये दोनों एक बहुत बड़े राइवल बन सकते हैं। बाकी तो मिडिल ईस्ट में कोई इतना पावरफुल नहीं है, सऊदी इसमें आता नहीं है, ना यूएई आता है, सिंपल सी बात है यार, इस टाइम इंडिया कोई दूसरे की लड़ाई में नहीं आता, सीधी सी बात है। देखो अगर रशिया यूक्रेन की बात हो तो वो इंडिया को कह रहे हैं कि भाई आप करो, और अगर लेबनान और इजराइल की बात हो तो वो कह कि यार इंडिया इसमें कोई रोल प्ले करे। हर जगह पे इस टाइम बोला जा रहा है इंडिया को कि भाई आप कोई रोल प्ले करो, कोई रोल प्ले करो, ताकि सबको पता है, सबको पता है भाई ये एक मीडिएटर का रोल जो इसमें अदा कर सकता है ही भारत। सही बात है। आप मुझे और मजे की बात ये कि इजराइल और यूक्रेन में जो जंग लगी हुई उसमें जिगरी दोस्त है क्या कहते हैं रशिया इंडिया का, और इधर जिगरी दोस्त है इजराइल। तो दोनों तरफ से इंडिया कर सकता है, अगर करना चाहे तो इंडिया कर सकता है। लेकिन अब देखो क्योंकि इंडिया को बोला इंडिया आगे इस तरफ आएगा, तो लेबनान सारे आएगा, और शायद इंडिया ही कुछ करे बाद में इसका, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ इसका हाल नहीं दिख रहा। बिल्कुल, क्योंकि सारे भाई लगे हुए हर तरफ बना हुआ है ना, हर तरफ। अब क्या होता है अब ये देखेंगे, दुनिया बड़े खतरनाक मोड़ पे, और इंडिया इसको सेव कर सकता है काफी। बिल्कुल अगर इंडिया चाहे तो। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज लाजमी दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार